बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर हरियाणा सरकार पर लगातार हावी है। आज इसके विरोध में प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ता हरियाणा सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। वहीं करनाल में अगर बात करें, कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा प्रदर्शन में शामिल होंगी। इस दौरान घटना के विरोध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ कमरजीत जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कमरजीत, लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस पार्टी आज हल्ला बोलेगी। कमरजीत, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, संपर्क शायद नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कमरजीत मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। कमरजीत, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अंजलि, क्या तैयारी की है कांग्रेस पार्टी ने? अंजलि देखिए, अगर बात की तो लगातार जो 28 अगस्त को ये 28 हुआ था, पूरा का पूरा जो घटनाक्रम बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुआ था, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था और एक एसडीएम की एक अधिकारी की जो वीडियो वायरल हुई थी, उसको लेकर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन करती नजर आ रही है। लगातार किसी न किसी तरीके से चाहे यूथ कांग्रेस है, चाहे दूसरे इसके संगठन हो, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश भर में जो प्रदर्शन किया जाएगा, उसी के साथ आज करनाल में कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आज प्रदर्शन करेंगे। जिला मुख्यालय में पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इन सभी चीजों को लेकर बात की जाए तो लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कल से ही अपनी तैयारी पर लगे हुए हैं। उनका यही कहना है कि लगातार ऐसी कई चीजें सामने आ चुकी हैं, चाहे पेट्रोल डीजल के रेट हो, चाहे दूसरी तमाम ऐसी चीजें हो, उसको लेकर आज हल्ला बोला जाएगा और करनाल में प्रदर्शन किया जाएगा और जिला मुख्यालय में पहुंचकर राज्यपाल के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अंजलि, ठीक है, शुक्रिया आपका इस पर जानकारी देने के लिए। करनाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज के दौरान का एक वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा में आए एसडीएम आयुष सिन्हा का बुधवार को तबादला कर दिया गया। सिन्हा को क्रीड में अतिरिक्त सचिव के पद पर स्थानांतरित किया गया है। यमुनानगर पहुंचे पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा सरकार में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने पदाधिकारियों की बैठक ली। किसानों के विरोध की आशंका के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए, लेकिन किसानों ने कोई विरोध नहीं किया। बीजेपी नेता सुभाष बराला ने किसान आंदोलन और बस्ताड़ा लाठीचार्ज पर बातचीत करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में सबको आंदोलन करने का अधिकार है। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। बराला ने कहा कि आज कांग्रेस की साख पूरे देश में गिरती जा रही है। कोई भी इस प्रकार की गतिविधि होती है जिसको वो लोग किसी भी फोरम पे उठा सकते हैं, सबको उठाने का अधिकार है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को कोई गलत काम कहीं भी होता है देश के किसी भी कोने में, उसको उठाने का अधिकार है, लेकिन उससे पहले अपने अंदर उनको झांक करके देखना जरूर चाहिए। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा का कहना है कि मनोहर सरकार किसानों पर लाठीचार्ज का बहाना ढूंढ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम मनोहर लाल सरकार नहीं चला पा रहे। कुमारी शैलजा ने लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। साथ ही कांग्रेस के संगठन विस्तार के सवाल पर कहा कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आला कमान को रिपोर्ट सौंप चुके हैं। जल्द ही संगठन का विस्तार होगा। सरकार ने, चाहे आपने यहाँ भी देखा था, सिरसा में भी देखा था, हिसार में, कुरुक्षेत्र में, अनेकों जगह देखा, लाठीचार्ज करने का ऐसा लगता है कि ये सरकार बहाना ही ढूंढती है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ये सरकार जब बात ही नहीं सुनती है तो किसान मजदूर अपना रोष प्रकट करना चाहते हैं। काले झंडे दिखाना अपने आप में कोई अपराध नहीं है, लेकिन इस बात को पहले ही सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, अधिकारी की ओर से ये कहा जाए कि सर फोड़ देना, तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की कैसी मानसिकता है। जननायक जनता पार्टी के संस्थापक अजय चौटाला का कहना है कि सड़कों पर बैठे लोग किसान नहीं हैं, किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। अगर उनकी मांगे जायज हैं तो सरकार से बातचीत करके समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन जायज नहीं है। अजय सिंह चौटाला भिवानी स्थित
चौधरी देवीलाल सदन में कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे थे, जहां ताऊ देवीलाल की जयंती को लेकर होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। मैंने यही कहा ना कि इस्तीफे से अगर मकसद हल होता हो तो मेरे से 10 के 10 ले जाएं और मकसद उसका हल करवा लें। समाधान बातचीत के जरिए होगा। कानून में अमेंडमेंट हुआ करते हैं, कानून रद्द नहीं हुआ करते। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेल से रिहा होने के बाद फील्ड में उतर गए हैं। उन्होंने सिरसा से कार्यकर्ता सम्मेलनों की शुरुआत कर दी है। सिरसा अनाज मंडी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में ओपी चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं से ऐलानाबाद उपचुनाव के लिए तैयारी करने को कहा। ओपी चौटाला ने कहा कि यह सरकार लाठी और गोली से आवाज दबाना चाहती है। सरकार को मजबूर होकर के उनकी मांग को मानना पड़ेगा, अन्यथा ये सरकार नहीं रहेगी। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि इस आंदोलन के माध्यम से आज 36 जात के लोग इसमें शामिल हैं। जात पात का जहर फैला करके जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकते थे, इस किसान सम्मेलन ने उनके मुंह पर करारी चपत मारी। तो सभी धर्म और मजहबों को मानने वाला देश है, उन्हें इकट्ठा होगा और एक अच्छी सरकार का दिखाएगा। कैथल पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 5 सितंबर को होने वाली किसानों की रैली पर बैठक की। इस दौरान गुरनाम चढ़ूनी ने लाठीचार्ज के मुद्दे पर सरकार को निशाने पर लिया। चढ़ूनी ने कहा कि सरकार जानबूझकर किसानों पर एफआईआर दर्ज कर रही है, लेकिन किसान झुकने वाले नहीं हैं। हमारे ग्रुप की भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की, और एक तो जो 5 तारीख को मुजफ्फरनगर जाना है उसकी तैयारी है, और दूसरा जो ये आंदोलन चल रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी बरकरार कैसे रहे उस पर विचार है। और कई बार कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं तो सब लोगों को जोड़े रखना, उनमें और उनको मिलते रहेंगे तो उनमें जोश भी बढ़ेगा। तो इस उद्देश्य से मीटिंग रखी गई। पर्चे दर्ज तो सरकार जो है वो करेगी ही, लेकिन अगर सरकार कहीं इस मुकालते में हो कि पर्चे दर्ज करने से आंदोलन रुक जाएगा या किसान डर जाएंगे या जड़ों से किसान डरेंगे, ऐसा नहीं है। गुरुग्राम में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की। इस दौरान गुरुग्राम प्रभारी दीपक मंगला भी उनके साथ मौजूद रहे। हरियाणा सरकार की और केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं किस तरह से लोगों तक पहुंचे, इसे लेकर चर्चा की गई। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान ओपी धनखड़ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। संगठन की पूरी मजबूती पर इस बैठक में फोकस रहेगा। ये हमारे इस तरह की सारे प्रदेश में सभी की सभी 22 जिलों में ये 2 दिवसीय बैठकें चल रही हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के नेताओं का प्रवास है। आज सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी 2 दिवसीय बैठक में हमारे उपलब्ध 8 चरणों में बैठकें होने वाली हैं। संगठनात्मक जितनी भी हमारी संगठन की कार्य योजना है, जो हमारे संगठन में इस तरीके के हमारे टीमें बनी हुई हैं, उन सबको लेकर के बैठकें हमारी सारे प्रदेश के अंदर चल रही हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार अपनी शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को सबसे ऊपर रखने का दावा करती है, ताकि जनता को सरकार की योजनाओं का पूरा हक मिल सके। अब सरकार ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जिसके तहत जनता का काम तय समय में पूरा करने और कोताही बरतने वाले बाबुओं को जवाबदेही बनाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार नई योजनाएं तो बना रही है, लेकिन ध्यान कोई नहीं दिया जा रहा। हरियाणा में अब नहीं रुकेगा सरकारी काम। लापरवाह बाबुओं को भारी पड़ेगी कोताही। हरियाणा में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लॉन्च। प्रदेश की जनता को मिलेगा राइट टू रिकॉल। विपक्ष को सरकार के दावे पर नहीं यकीन, जनता के हक पर सवाल। हरियाणा सरकार सबका साथ सबका विकास के दावे के साथ भ्रष्टाचार पर पूर्ण विराम लगाने का दावा करती है। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने जनता आस यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इसके तहत सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी काम में लेट लतीफी बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। अगर कोई सरकारी अधिकारी जनता के काम में किसी तरह की लापरवाही बरतता है तो उसकी खैर नहीं। इसलिए एक बहुत क्रांतिकारी कदम आज लिया गया है। अब जनता को इसके लिए
अधिकारियों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो डॉक्यूमेंटल जितनी भी एक लिस्ट होती है, चेकलिस्ट जिसको कहते हैं, उस चेकलिस्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट सारे जमा कराना, टाइम पीरियड के अंदर जो नोडल अधिकारी है वो उसकी सर्विस देगा। दरअसल सरकार की इस योजना के तहत तय किया गया है कि जनता से जुड़ा कोई भी काम निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए, ताकि जनता का काम ना अटके। हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको एक अच्छा ऐप लॉन्च किया है। जिस तरह की भी कोई समस्या हो, अगर इसका सॉल्यूशन हो जाता तो पब्लिक को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप है वो अपने आप सॉल्यूशन नहीं करेगी, ये जस्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी कि यहाँ से ये प्रॉब्लम आई है, सॉर्ट करना तो फिर भी मैनुअल ही रहेगा। सरकार इससे पहले भी ऐसी कई योजनाएं लॉन्च कर चुकी है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। अब इस नई स्कीम को भी विपक्ष जनता के आंख में धूल झोंकने वाला बता रहा है। धन्यवाद के तब तो अच्छी चीज है, पर अगर अधिकारी जिस काम को नहीं कर सकते और उनकी नीयत और नीति खराब है तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा तो आने वाला वक्त बताएगा। सवाल ये है कि क्या सरकार की इस नई स्कीम का जनता को पूरा फायदा मिल पाएगा? क्या सरकार की सख्ती का अधिकारियों पर असर होगा? क्या जनता का काम सच में आसान हो पाएगा? और क्या सरकार के इस कदम से सिस्टम में बड़ा बदलाव आएगा? साक्षी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कैथल के कलायत कलाल अब अंबाला एयरबेस पर राफेल विमान उड़ाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की एयरफोर्स विंग में कुराट गांव के रोहित गिल फ्लाइंग ऑफिसर बनकर गए हैं। इनमें सबसे गर्व की बात यह है कि रोहित ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपनी लगन और कड़े अनुशासन की बदौलत पहला रैंक हासिल किया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने रोहित गिल को सम्मानित किया। रोहित गिल की मां सुचा कौर ने कहा कि उन्होंने बच्चों को संस्कार दिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कभी भी रोहित पर अनावश्यक दबाव नहीं डाला। बच्चे को ये सोचा भी अच्छा बने, अच्छे संस्कार दे अपने बच्चे को कभी ये दबाव ना डाले ये बनना वो बनना है। जो बच्चे की च्वाइस है तो माँ बाप को समझना चाहिए बच्चा क्या चाहता है, कैसे रहना चाहता है। बच्चे को हर टाइम दे, बच्चे को पढ़ने का टाइम दे, बच्चे को खेलने का टाइम दे, बच्चे को अपने भी ये करना है। मन भी मैंने कहीं किसी तरह कोई दबाव नहीं डाले, भी मन अच्छे संस्कार बने, भी जो भी करना, जो कुछ भी करना भी अपने दिल लगा के करना, मेहनत से करना है। था बहुत सम्मति थी उसने कमरे सारे बच्चे में तो सबके बच्चे बढ़िया बनाए और बढ़िया हुआ है। मेरा पोता सबके पोते हैं बेटा, मेरा नहीं है। हमें तो कोई विशेष है, सबके बना बहुत मिलती था। मेरा पोता अलग नहीं था, जो मैं बहुत मैं तो कोई विशेष है। धन्यवाद बेटा। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव वाली बात है कि मुझे अपनी देश सेवा करने का मौका मिला, वो भी ढंग से। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ और मेरा अपने सभी छोटे भाई बहनों से यही संदेश है कि वो भी जो उनके मन में इच्छा है, जो उनका उद्देश्य है, उसको पाने के लिए दिल लगाकर मेहनत करें। और अगर आप दिल लगाकर मेहनत करोगे तो जो आप चाहोगे वो आपको जिंदगी में जरूर मिलेगा।